सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। तो आप सब कैसे हो? और ये आज है क्लास नंबर 4, नंबर सिस्टम की। और इस वीडियो के अंदर हम आपसे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे इसमें, और कुछ कंसेप्ट भी आपका क्लियर करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम चले हुए थे आपके जो नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक चला हुआ था, कुछ क्वेश्चन चले हुए थे। सबसे पहले हमने कल फार्मूले किए थे, कुछ 5-6 फार्मूले किए थे। तो उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार है, तो आप देख सकते हैं। आपके पास है 867 प्लस 289 का स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का स्क्वायर। और नीचे आपके पास है 867 गुणा में 289। आपने इसका आंसर बताना है क्या होगा। देखिए बच्चों, ये मात्र अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे और 867 में से 289 माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और नीचे 867 और 289 भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो बहुत लंबा क्वेश्चन होगा। लगभग आपका 15 या 20 मिनट खराब हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। मात्र आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका बेस अच्छा है तो देखिए इसमें आप थोड़ा सोच सकते हैं। नजरिया देखिए आपका क्या रहेगा। 867 है, सभी के अंदर है, बिल्कुल है। 289 है बिल्कुल। दो ही संख्या है 867, और यानी हम ए को मान लेते हैं 867 है, और बी को मान लेते हैं हमारे पास कितना 289 है। ये आपके पास ए रहेगा, ये आपके पास बी। देखो ए प्लस बी, जहां पर 867 है वहां पर ए लिखना है, 289 है वहां पर क्या लिखना है, आपने बी लिखना है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास क्या है, बी है। और ये आपके पास ए है, ये आपके पास क्या है, बी। ठीक है, आप देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे आपके पास है ए बी, ये दे रखा है। तो बच्चों क्या करना है इसके अंदर, आपको बताया गया था पहले फार्मूला कि सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसके बाद है माइनस, क्या करना है अपने, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बाहर किसका निशान है, माइनस का है, माइनस का बाहर निशान है, तो ये आपके पास किसका होगा, माइनस का होगा। ये भी किसका होगा, माइनस का होगा। ये पहले आपके पास प्लस है, ये किसका है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अब ये निशान किसका हो जाएगा, प्लस का। ये आपके पास 2ab है, 2ab है, ये आपके पास किसके बराबर होगा, 4ab। और नीचे आपके पास क्या है, ab से ab कैंसिल, इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। बस आपने याद ये रखना था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4ab के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 4ab के बराबर होगा। और नीचे क्या आपके पास a और b है। अगर यहाँ पर निशान आपके पास प्लस होता फिर आसान सा था, फिर भी क्या हो जाता है, ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या होता है, ab। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, बिल्कुल आसान सा था, 30 सेकंड में आप कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, नीचे आपके पास a भी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4ab के बराबर। ठीक है, 4ab के बराबर। नीचे आपके पास ab है, ab से ab कैंसिल, आपके पास आंसर कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं, ये सेम है। इसके बाद जो पिछले क्वेश्चन की बात करें थे, 956 479 का स्क्वायर प्लस 956 माइनस में 479 का स्क्वायर। नीचे आपके पास है 956 गुणा में 479 और 956 गुणा में 479।
ये दे रखा है, तो किसके बराबर है? बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट, अगर आपको पता हो ही होगा। ये आपके पास 956 है, 479 है, और ये आपके पास 956 479, यानी आप ए, इसको ए पढ़ेंगे, इसको बी पढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस का निशान है। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या है? अब ये a है, ये b, यानी आपके पास क्या a b और a b। अब ये आपके पास कितना रहेगा? मल्टीप्लाई, यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर 956 आएगा, 956 ये है, और ये आपके पास है 479, ये दे रखा है। ये आपके पास ए, ये आपके पास बी और बी, ठीक है। ए की गुणा करेंगे ए स्क्वायर होगा, और आपके पास बी की गुणा करेंगे क्या होगा? बी स्क्वायर। अभी बता था, अगर आपके पास माइनस का निशान किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर होता है। यहाँ पर प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान किसके बराबर होगा? ये 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर भी a स्क्वायर है, नीचे भी a स्क्वायर b स्क्वायर है। यहाँ से दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर कितना रहेगा? 2 रहेगा। इसका आंसर कितना रहेगा? 2 रहेगा। इस तरीके से इक्वेशन कर सकते हैं, मात्र आप 5 सेकंड में इस इक्वेशन को कर सकते हैं। आपने देखा कि a b है, a माइनस बी है, a है, b है। यहाँ पर आइडेंटिटी होगी, एक फार्मूला बनेगा किस टाइप का? एन जो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी है, किसके बराबर होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। नीचे आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ से क्या होगा? आपके पास a स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर से ये कैंसिल, तो आपके पास कितना आंसर होगा? 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इक्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका कैसे करना आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है 783 गुणा में 783, 783 गुणा में 783 गुणा में 783 प्लस प्लस है 217 गुणा में 217, 217 गुणा में 217, और नीचे आपके पास रहेगा 783 गुणा में 783 माइनस 783 गुणा में 217 प्लस 217 गुणा में 217। देखिए बच्चों, इसके अंदर दो ही टर्म है, 783 और 217, दो ही टर्म है। 783 को हम ए पढ़ेंगे और 217 को हम बी पढ़ेंगे। तो यहाँ से फार्मूला देख सकते हैं, ये कितने टाइम है? 3 बार है, तो इसको लिखेंगे ए की 3 प्लस में ये आपके पास 3 टाइम है, तो बी की 3, ठीक है। यहाँ पर 2 बार है, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, ये आपके पास है ए बी, ये आपके पास क्या हुआ? बी और बी की गुणा क्या हुआ? बी स्क्वायर। एक फार्मूला आता है कि ए की 3 प्लस बी की 3 का क्या होता है? यानी ए की 3 प्लस बी की 3 का फार्मूला क्या था कि ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये था। और नीचे आपके पास क्या है? नीचे आपके पास देखो क्या बन रहा है आपके पास, देखो ए की 3 प्लस बी की 3 का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। और नीचे आपके पास क्या है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में क्या है? बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ से ये कैंसिल, तो बचेगा क्या? ए प्लस बी। ए और बी कौन थे आपके पास? 783 और 217। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास आंसर कितना होगा? 1000 होगा। कितना होगा आंसर इसका? 1000 होगा। मात्र कर सकते हैं, जल्दी आप ट्राई कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आप एक या दो क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपको टाइप बताया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये प्लस का था, ठीक है। अब माइनस का भी ले लेते हैं। माइनस का कैसे करना है? माइनस का है 993,
993 गुणा में 993 गुणा में 993 माइनस 383, 383 गुणा में 383 गुणा में, आप नोट कर सकते हैं इनको, 383। और इसके नीचे है आपके पास 693 गुणा में 693 प्लस 693 गुणा में 383 प्लस 383 गुणा में 383। ये गजब का क्वेश्चन। देखिए दो ही नजर ड्रम, इसके अंदर दो ही ड्रम है ना, 693 और 383, ठीक है। जो 693 इसको आपने ए पढ़ना है और जो 383 उसको आपने क्या पढ़ना है, बी पढ़ना है। तो आप बच्चों देखो क्या करना है, ये आपके पास ऊपर ए की 3 और इसको हम पढ़ेंगे क्या, बी की 3। ये क्या आपके पास बी की 3 है, तो इसको लिखेंगे हम ए स्केयर। ये आपके पास क्या रहेगा, ए स्केयर। ये आपके पास प्लस ए और बी, ए बी, ये आपके पास क्या होगा, बी इंटू बी, क्या होगा, बी स्केयर, ठीक है। अब ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला क्या होता है कि ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला होता है कि ए माइनस बी होगा। और क्या होगा आपके पास, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये होगा बी। ध्यान रहे जो आपके पास ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला होता है कि क्या होगा, ए माइनस बी होगा और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर होगा, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं आपके पास क्या है कि ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, तो लिखेंगे ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर है। अब यहाँ से कैंसिल, क्या बचा आपके पास, ए माइनस बी। ए कौन आपके पास 693, बी कौन आपके पास 383 है। तो दोनों का क्या, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 3 गया कितना होगा आपके पास 3। तो इसका आंसर कितना होगा, 310 होगा। कितना होगा भाई, 310 होगा। तो बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये क्वेश्चन थे, तो इसके बाद थोड़ा डिफरेंट हम पढ़ लेते हैं इकाई का अंक से रिलेटेड। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, यूनिट डिजिट। देखिए इकाई का अंक भाई, यूनिट डिजिट किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए भाई सबसे पहले टाइप किस टाइप की हो सकती है। टाइप तो बहुत सारे टाइप है, बिल्कुल जो आपके सीटी में या ग्रुप डी का पेपर में आएगा उसी तरीके के हम क्वेश्चन इसमें बताएंगे आपको। ज़्यादा सीरियल के लेवल के हम आपको नहीं बताएंगे। ये नंबर आपके पास दे रखा है, इतने नंबर है। सबसे पहले अगर कोई भी मल्टीप्लाई में है, अगर उसका इकाई का अंक पूछा जाता है, ठीक है, यूनिट डिजिट पूछा जाता है, तो आपने क्या करना है इसका। तो सबसे पहले इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है कि किसी नंबर का पहला नंबर किस साइड से, राइट साइड से, ठीक है। तो आपके पास इकाई का अंक ये है, इनके अंदर तो है, बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है। तो सबसे पहले इकाई का 9 दूनी 18, 9 की 2 की गुणा करेंगे 18 होगा, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं कि आपने 18 की और 8 की गुणा करनी है, बिल्कुल भी नहीं। इसका इकाई का 8 है, 8 की 8 के साथ करेंगे कितना होगा, 64 होगा भी। अब 64 की 6 के साथ गुणा नहीं करनी, किसी करनी 4 की 6 के साथ करनी, 4 की 6 के साथ गुणा कितनी होगी, 24 होगी। और इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 4 होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा भी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो और ले लेते हैं। देखिए ये दे रखा है, बिल्कुल आसान सा है, 4 दे रखे हैं। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 6 की 6 के साथ गुणा करेंगे 36, ठीक है। और 6 की 3, इस 36 की 3 के साथ गुणा नहीं करनी आपने, 6 की 3 के साथ करेंगे, 6 की 18, ठीक है। इकाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 8 है, तो 6 के साथ करेंगे, 8 की 6 के साथ करेंगे कितना होगा, 48 होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा, इसका 8 होगा। बिल्कुल आसान सा बताया हमने। अगर कोई भी नंबर इस तरीके से है, प्लस में हो तो आपको पता ही है सभी संख्या का अंक होगा योग, यानी इकाई का अंक जोड़कर आप देख सकते हो वहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा। माइनस में भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आपके पास इस तरीके से रहेगा। अब पावर में हो, अगर आपके पास कोई पावर दे रखी है, पावर में इकाई का अंक जैसे 2 की पावर 5 दे दिया, तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा,
ठीक है। तो आपके पास इसका भी रूल है, तो आपके पास है 3527 की पावर है 654। ये इतनी बड़ी पावर दे रखी है, ठीक है। 3200, 4000, 50, 60 कुछ भी हो, तो आपने क्या करना है देखिए, अब इसको आपने 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? आपने 4 से डिवाइड करना है। इसका फॉर्मूला है, जो भी अंक क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर 4 की टेबल है, जैसे 4 की टेबल है 4, 8, 12, ठीक है, 16, इसके बाद क्या होता है, अंक रिपीट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अंक रिपीट होते हैं 4 के बाद, तो इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड का रूल क्या है, 4 से भाग का नियम क्या है? आपने क्या करना है, इकाई और दाई का अंक, इकाई और दाई का अंक, इकाई 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 और दाई का अंक, बस वो दोनों लेने हैं आपने, और उसको आपने चेक करना है कि 4 से भाग होता है या नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 54 है, 54 को आपने 4 से डिवाइड करना है। 54 को आपने 4 से डिवाइड किया, ठीक है। ये पूरा पूरा तो नहीं होगा आपके पास, 4 एकम 4, ठीक है। कितना बचा आपके पास? एक बचेगा 14, 14 है, तो आपके पास कितना होगा? 14 किया 42 होते हैं, बचे कितने? दो, दो बचे हैं। तो मतलब क्या करना आपने, इस जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है? 2 बचा है, तो आपने कितना लिखना है? इस इकाई के पावर क्या लिखनी है? शेष, जो शेष बचा है, कितना बचा है? 2 बचा है, तो 7 की 2, 7 की 2 कितनी होती है? 49। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 9 है। इकाई का अंक कितना है? 9। और क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे ये देख रहे हैं, ठीक है। इसमें 460, 461 लिया, इसके बाद 461 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक, तो आपने क्या करना है, पूरा 461 को डिवाइड करेंगे फिर भी आएगा, बट क्या करना है, छोटा टाइम की शॉर्टेज के कारण आपने क्या करना पड़ेगा, 61 को 4 से डिवाइड करना है। 61 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60 होता है, 15 चौके कितना होता है? 60 होता है। तो कितना बचेगा? शेष 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 1। इकाई का अंक, इकाई का अंक लिखा, ठीक है। उसकी जो उसका शेष कितना बचा था? 1, तो उसकी पावर कितनी करेंगे हम? 1 ही करेंगे। 6 की 1 बार गुणा करेंगे, कितना होगा? 6 ही करेंगे, ठीक है। 6 की 2 बार, 3 बार, कितने भी मल्टीप्लाई कर ले तो 6 का इकाई अंक कितना होगा? 6 ही होगा, ठीक है। अगर आपके पास 6 दे रखा है, उसकी पावर सम हो या विषम हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होता है? 6 ही होता है, ठीक है। ये था, अब ये थी सिंपल पावर। अब क्या हो? पावर इधर के 7 की पावर 65 गुणा में 6 की पावर 41 गुणा में 3 की पावर 57 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? देखिए भाई, तो सबसे पहले आपने 65 को 4 से भाग देना है। 65 को आपने 4 से भाग देना है, कितना होगा? 1 बचा, यहाँ पर 2, 25, 25 है, तो 4 6 पे कितना होगा? 6 पे 64 होता है, ठीक है। तो 64, 16 चौका 64 होता है, कितना शेष बचा? 1, 7 की पावर 1 लिखेंगे। इसके बाद इसको भी 4 से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर 40 होता तो 10 आ जाता, यहाँ पर कितना बचा? शेष 1 बचेगा यहाँ पर, तो 6 की पावर कितने लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसके बाद है 57 को 4 से भाग देना, 14 चौका 56, 14 चौका 56, कितना बचेगा? शेष 1 बचेगा। यहाँ में कितना लिखना है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 लिखनी है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपने, ठीक है। तो 6 3 18, 18 हुआ, 18 की 7 के साथ गुणा करें, 18 की यानी 8 के साथ गुणा करेंगे, कितना होगा? 56। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? भाई 56 होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप मात्र कर सकते हैं। ये थे इकाई के अंक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी प्रैक्टिस सेट हम द्वारा चलाई गई हैं। 106 गुणा में 106 माइनस में 94 गुणा में 94, ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि अगर आप 106 के 106 गुणा करेंगे और 94 की और 94 की गुणा करेंगे, तो आपके पास काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में ही बीच रह जाएंगे आप, तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी वहाँ से। तो क्या करना भी, ये आपके पास है 2 बार है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? ये ए आपके पास, ये भी ए है, तो ए स्केल, ये क्या हुआ? ए स्केल।
ये आपके पास बी है, बी स्केयर, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का हमने फार्मूला बताया था आपको, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बताया था। तो क्या होगा आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। तो आपने क्या करना है, इसी नंबर को एक बार जोड़ना, एक बार क्या करना है, घटाना है। तो आपने कितना लिखना है, 106 में बी कितना है, 94 है, ठीक है। और एक बार क्या करना आपने, इसमें से घटाना है, ठीक है। कितने हुए आपके पास, ये हो गए 200, और ये आपके पास कितना बचे, इनके बीच किसका निशान होगा, गुणा का होगा, मल्टीप्लाई का होगा। यहाँ पर 6 ये है, 6 कितने हो गए, 12 किसके साथ गुणा करेंगे, कितना होगा, 2400, कितना होगा, 2400 होगा इसका, ठीक है, 2400 होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणा में 456 प्लस में 144 गुणा में 144 प्लस में 2 गुणा में 456 गुणा में 144, ये दे रखा है। तो इस प्रकार का दे रखा है, तो कैलकुलेशन करनी बिल्कुल आपके लिए क्या रहेगी, मुश्किल रहेगी। तो आपने देखना क्या है कि ये ए स्केयर है, ये आपके पास ए स्केयर है, यानी ए, ठीक है। ये आपके पास क्या रहेगा, बी स्केयर, इसके बाद 2, ये आपके पास क्या है, 2 है। जो 456 है वो आपने क्या माना, ए माना है। जो 144 वो क्या माना है, बी माना है। तो आप लिखेंगे 2ab। अब ये बताओ कि दिमाग में सोचो, आपके दिमाग की जो नस है वो ओपन है या नहीं, ठीक है। तो काम करती है नहीं करती, तो क्या करना आपने, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है कि ए प्लस बी का होल स्केयर, कंप्लीट स्केयर होता है। ए गुणा आपके पास 456 है, बी कितना है, बी 144 है, ठीक है। 456 को और 144 को जब भी ऐड करते हैं तो आपके पास कितना होगा, तो ये आपके पास होगा 500 600 होगा, कितना होगा 600, इनका जोड़ कितना होगा 600 का, सॉरी 600 नहीं, यहाँ पर स्क्वायर भी है ना, यहाँ पर इन दोनों का सम तो कितना होगा 600 होगा। तो इसका क्या करना आपने, स्क्वायर करना है, स्क्वायर भी है, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और स्क्वायर करते हैं तब भी 0 2 0, तो उसका स्क्वायर करेंगे कितना, 0 होगी 4 0, कितनी 0 होगी 4 0, ये होगा आपके पास में, ठीक है। 3,60,000। तो नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न। यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर 19 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई किस प्रकार से करना है कि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ठीक है। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर 19 के बराबर है, ठीक है। हो तो ए का मान ज्ञात करना, जिसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर आता है तो वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। देखिए ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर की वैल्यू कितनी आपके पास 19 है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 19 गुणा में 1 लिख सकते हैं, 19 गुणा में 1। ये देखो a प्लस बी का मान 19 लिखेंगे, a माइनस बी का मान कितना आपके पास 1 है, यानी a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर कितना होगा 1 होगा। यानी आपको किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो आप इसको 19 गुणा में 1 लिख सकते हैं, तो बाकी बराबर 19 ही आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी ए माइनस बी, जो आपके पास होगा 19 और 1। आपने क्या लिखना है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको लिखना आपने 19, इसको लिखना कितना आपने 1। आप यहाँ पर जो a बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप निकालें किसके, a की वैल्यू, दोनों प्लस और माइनस के हैं, ठीक है। यहाँ से अगर प्लस करेंगे दोनों कटेंगे, तो a यानी a स्क्वायर होगा आपके पास 19 से कितना होगा 20 होगा। तो a की वैल्यू कितनी होगी 20/2, तो a की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। तो a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास
10 होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और प्लस 4 की पावर 64, तो किस अंक से विभाज्य है? किस अंक से विभाज्य है? किस अंक से विभाज्य, यानी किस अंक से भाग होगी? 3 से होगी, 10 से होगी, 11 से होगी, 13 से। ये ऑप्शन आपके पास, तो ये ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ये आपने बताना है कि किस अंक से भाग होगी, किस अंक से भाग होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे लोएस्ट पावर, सबसे कम पावर किसकी है? सबसे कम तो 4 की पावर 61 है, तो 4 की पावर को 61 को हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पर 61 थी, ठीक है, सॉरी 62 है। 61 बाहर निकाली, कितने बचेगी? 4 की पावर 1 बचेगी। 4 की पावर 1 है, 4 लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पर 63 थी, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर लिखेंगे। बचा क्यों? क्योंकि 2 पावर यहाँ पर बचती है। यहाँ पर कितना बचेगी? यहाँ पर बचेगी 3 पावर, यानी 4 की पावर 3। तो हम लिखेंगे 4 की पावर 61 लिखेंगे। और यहाँ के पास 1 है, 1 और 4 कितना हो गया? 5। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। और 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। 64 और 16 80, 80 और 5 85, कितना होगा? 85। ये आपके पास 85 है। देखो अगर आपके पास यहाँ पर इस ऑप्शन में आपके पास 5 होता, 5 होता, 17 होता, फिर तो आपके पास क्या था? आंसर सही था, ठीक है। बता देते हैं कि 5 से भाग हो गई संख्या, क्यों? इसका इकाई का अंक 5 है, ठीक है। अगर 85 फिर भी हम बता देते सब, ये किससे भाग होगी? 17 से होगी। आप देख सकते किस किस अंक से होता है? 85, 17 और 5 से। अब यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, तो आपने क्या करना है? इसमें से एक पावर तोड़नी है। 4 की पावर 61 में से एक पावर तोड़ेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं कितना? 4 की पावर 60, 4 की पावर 60, तो हम लिखेंगे 4 गुना में कितना? 85, 4 गुना में 85, तो 407, 4 की पावर 60, ये आपके पास कितना होगा? 340, 340। ये किस किस से भाग होता है? ये 2 से भी होता है, ये 17 से भी होता है, और ये किससे भाग होगा? 10 से भाग होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है? 10 है। यहाँ से ऑप्शन में क्या था आपके पास? 10 है, बिल्कुल है, ठीक है। 10 है, तो आपके पास आंसर कितना होगा इसका? 10 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो 6 की पावर n-1 किससे विभाज्य होगी? ऑप्शन आपके पास है 30, 36, 6 और 35। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि n एक सम संख्या है, n क्या होनी चाहिए? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरा पूरा भाग हो, 2, 4, 6, 8 ये होती है, ठीक है। अगर 6 की पावर n-1, 6 की पावर n-1, तो किससे भाग होगी? किससे भाग होगी? बिल्कुल आसान से है, n एक सम संख्या है। सम संख्या अगर आपको पता है तो आप क्या रखेंगे? सबसे पहले n के स्थान पे 1 नहीं रखना, n के स्थान पे क्या नहीं रखना? 1 क्या विषम संख्या है? तो सम संख्या की बात है, सम संख्या के आपके पास कितने होते हैं? पहले 2 ही होगी। पहली संख्या रखनी बस आपने, सबसे पहले पहली संख्या रखेंगे कितनी? 2, n के स्थान पे 2 रखेंगे, माइनस में कितना करेंगे? 1, n के स्थान पे 2 रखना है, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना था? 36, माइनस में 1 करेंगे, कितना होगा? 35। तो यहाँ पर ऑप्शन में 35 है, 35 से तो इसका आंसर कितना होगा? 35 होगा। तो आप आँख बंद करके भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास सम संख्या के लिए आपके पास 6 का स्क्वायर करना है, अगर आपके पास ये होता है विषम संख्या n, अगर विषम संख्या है तो आपका आंसर कितना रहेगा? यहाँ पर 5 रहेगा। 5 किस तरह रहेगा कि 6 की पावर 1 लिखेंगे, 6 की पावर 1 लिखेंगे, माइनस में 6 की पावर 6 और 1 6 होता है, तो 6 में से गया कितना? 5। ये किससे भाग होगी? 5 से होगी, ठीक है। अगर ये आपके पास
नेचुरल नंबर होता फिर भी ये किससे भाग होगी, 5 से भाग होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। आप लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक में कंजूसी ना करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।